प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंच गए। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे हैं, वहां पर उनको एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। दाऊदी बोहरा समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये सीधी तस्वीरें हम इंदौर से आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंच चुके हैं। दाऊदी बोहरा समाज जो है उसके कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री इंदौर पहुंचे हैं। महाकाल की नगरी है इंदौर, वहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए दाऊदी बोहरा समाज का एक कार्यक्रम है और उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री इंदौर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें सीधी हम आपको इंदौर से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कार्यक्रम की तस्वीरें, भीड़ वहां पर इकट्ठा है। प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए दाऊदी बोहरा समाज के जो भी कार्यकर्ता हैं सभी वहां पर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये इंदौर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथ जोड़कर जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं उनका अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबका अभिवादन करते हुए। और काफी भीड़ वहां पर है, काफी लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हुए हैं। इंदौर जो है वो महाकाल की नगरी कही जाती है, शिव की नगरी कही जाती है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे हैं। दाऊदी बोहरा समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे वो। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद है। इंदौर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ गए हैं, दाऊदी बोहरा समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और इंदौर से बस कुछ ही दूर है उज्जैन, जो महाकाल की नगरी है, इंदौर को भी कहा जाता है। उज्जैन यहां से 30 से 40 किलोमीटर होगा और महाकाल की नगरी है। और शिव की आज के चुनावों के माहौल को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंस है। हालांकि प्रधानमंत्री किसी दूसरे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, अभी उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। दाऊदी बोहरा समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें हम आपको सीधी इंदौर से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भी उनके साथ मौजूद हैं। तो इंदौर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंतजार रहेगा कि वो उज्जैन जाते हैं या नहीं। हालांकि अभी का जो कार्यक्रम है उसमें ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। दाऊदी बोहरा समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे हैं। वहां पर उनके साथ शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको इंदौर से सीधी दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला भी दिया है, उस पर भी हमारी चर्चा लगातार जारी है। इसी बीच ये बड़ी तस्वीरें आई। मोदी का मुसलमान 2019 का प्लान है, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को साधना चाहते हैं, उनके वोट बैंक पर भी नजर है। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर मुसलमान महिलाओं पर पहले से ही मोदी ने निशाना साधा और काफी हद तक वो कामयाब हुए। और अब दाऊदी बोहरा समाज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या मायने हैं इसके ये आप खुद समझ सकते हैं। तो मोदी के मुसलमान 2019 का प्लान, इंदौर की मस्जिद में प्रधानमंत्री मोदी इस समय। तो दाऊदी बोहरा समाज के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, इस समय एक मस्जिद में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका स्वागत किया गया है, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। हो सकता है कि वो कुछ बोलें भी। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत उतनी अच्छी नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो दाऊदी बोहरा समाज का जो वोट बैंक है उसको साधने की एक बड़ी कोशिश के रूप में इसको देखा जा सकता है। इस दौरे को एक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे हैं। इंदौर की मस्जिद में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं और काफी लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। और आपको बताते हैं कि कौन होते हैं बोहरा समुदाय। आज जब धर्म समुदायों के बीच दीवारें खींच गई हैं और एक ही परिवार में अलग अलग चूल्हे होने लगे हैं,
तब भारत में एक समुदाय ऐसा भी है जिसके अधिकांश घरों में एक वक्त का ताजा और गर्म भोजन थालियों, टोकरी या टिफिन में भरकर कॉमन किचन से आता है। तो शिवराज सिंह चौहान को आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, इंदौर के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ पढ़ते हुए दाऊदी बोहरा समाज के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। शानदार स्वागत उनका किया गया है इस कार्यक्रम में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या मायने हैं, क्या चुनावी अगर साल में हम इसको जोड़ के देखें तो क्या सियासी मायने हैं इस विजिट के। मस्जिद में पहुंचे हुए हैं, दाऊदी बोहरा समाज के का कार्यक्रम है ये, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। और सैफी मस्जिद है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। इंदौर की ये मस्जिद है, सैफी मस्जिद में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। दाऊदी बोहरा समाज का ये कार्यक्रम है, ये पहले से तय कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। आज उनको इंदौर पहुंचना था और वो पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सीधी हम आपको उसी सैफी मस्जिद से इंदौर से दिखा रहे हैं जिसमें दाऊदी बोहरा समाज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इंदौर की ये मस्जिद है और अभी आगे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का पता नहीं है। यहां से कुछ दूर पर ही उज्जैन है, हो सकता है प्रधानमंत्री यहां से निकलकर महाकाल के दर्शन करने भी जाएं। हालांकि अभी कुछ भी तस्वीर साफ नहीं है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ पढ़ते हुए इंदौर की सैफी मस्जिद में मौजूद हैं। दाऊदी बोहरा समाज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री को वहां पर जो भी मौजूद है वो कुछ समझाते हुए सहमति से सिर हिलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कुछ सूफी गाने की आवाज भी हमें आ रही है, वो हम सुन सकते हैं। ये सूफी संगीत है जो जिसकी आवाज पीछे से आ रही है बैकग्राउंड में। शिया मुसलमानों का उप समुदाय है, इमामों की मानता है इस समुदाय को, दाऊदी बोहरा समुदाय को। समृद्ध और शिक्षित इतिहास है। नीचे आप देख सकते हैं बैंड में हम आपको बता रहे हैं, उत्तरी मिस्र से प्रचारकों के जरिए ये भारत आए थे। भारत में करीब 15 लाख वोट इस समुदाय के हैं और 15 लाख वोट एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। हमारे प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहां उपस्थित बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश खुशकिस्मत है, इंदौर सौभाग्यशाली है कि सैयदाना साहब के चरण यहां पड़े हैं। आपके साथ मैंने भी रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था कि वो मध्य प्रदेश की धरती पे इंदौर पर जरूर पधारें। उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं कि मध्य प्रदेश को यह सौभाग्य उन्होंने दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो अपने देश को और देश की जनता को आगे बढ़ाने में दिन और रात लगे हुए हैं, वो पधारे, हमारी खुशकिस्मती है इस मौके पर। सचमुच में ये वातावरण, ये दृश्य देख के लगता है ऐसा अनुशासित, ऐसा समर्पित, सबको प्यार करने वाला, अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला,
दूसरों की मदद करने वाला अगर कोई समाज है तो ये दाऊदी बोहरा समाज है। मुझे तो सौभाग्य मिला स्वर्गीय सैयदाना साहब से भी मिलने का। मैं इंदौर कभी उज्जैन कभी भूल नहीं सकता। जब मैं उनके दर्शन करने गया था और उन्होंने मेरा हाथ चूमा था, वो स्पर्श आज भी वैसा का वैसा मुझे याद है और नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। आज सैयदाना साहब हमारे बीच में है। कई चीजें ऐसी है जो पूरा देश आपसे सीखता है। अब एक साथ भोजन बनना और टिफिन में हर घर जाना और जैसा भोजन सैयदाना साहब करते हैं वैसा हर भाई और बहन करता है, कोई भेदभाव नहीं। ये अपने आप में अद्भुत है। कोई भूखा नहीं सो सकता। और केवल इतने नहीं, हर एक के सिर पर छत हो। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश के गरीबों को छत मुहैया करा रहे हैं। 2022 तक उन्होंने संकल्प लिया है मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के धरती पर कोई गरीब बिना पक्की छत के नहीं रहेगा। लेकिन बोहरा समाज तो पहले से ही तय कर चुका है, कोई बिना छत के नहीं रहेगा। समाज के अंदर से अभियान चलाया हुआ है। बच्चों की तालीम, शिक्षा, महिला शिक्षा, सचमुच में आपने अद्भुत काम किया है। काम धंधा करना हो तो इस समाज के अंदर की व्यवस्था है कि हम बिना ब्याज तो वैसे भी हराम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाऊदी बोहरा समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वहां एक बार फिर से हम आपको इंदौर की सैफी मस्जिद लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। दाऊदी बोहरा समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। अब से कुछ देर पहले शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी और दाऊदी बोहरा समाज के लिए भी। धर्मगुरु सैयदाना मुफद्दल से मुलाकात का भी उन्होंने जिक्र किया था। पीएम मोदी मस्जिद में 30 मिनट तक रहेंगे लगभग। मध्य प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान और यहां मौजूद दाऊदी बोहरा समाज के सभी मेरे परिवारजन, आप सभी के बीच में आना हमेशा मुझे एक प्रेरक अवसर बना देता है, एक नया अनुभव देता है। अशरा मुबारक के इस पवित्र अवसर पर भी आपने मुझे यहां आने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे बताया गया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश और दुनिया के अलग अलग सभी सेंटर्स में भी हमारे समाज के लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूर दूर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए आप सभी को भी मैं आज यहां से नमन करता हूं। साथियों, इमाम हुसैन के पवित्र संदेश को आपने अपने जीवन में उतारा है और सदियों से देश और दुनिया तक पैगाम पहुंचाया है। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी ये सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए ये अहम है। इन परंपराओं को
मुखरता से प्रसारित करने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि सैयदना साहब बोहरा समाज का एक एक जन इस मिशन से जुटा हुआ है। साथियों, हम पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले वसुधैव कुटुंबकम, हम वो लोग जो सबको साथ लेकर चलने की परंपरा को जी करके दिखाने वाले लोग हैं। हमारे समाज की, हमारे विरासत की यही शक्ति है जो हमें दुनिया के दूसरे देशों से अलग पहचान पैदा करती है। मुझे खुशी है कि बोहरा समाज पूरे विश्व को भारत की इस ताकत से परिचित करा रहा है। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, वो मुझे मिल जाएंगे केप छो। हमें अपने अतीत पर गर्व है, वर्तमान पर विश्वास है और उज्जवल भविष्य का आत्मविश्वास के साथ संकल्प भी है। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, शांति और विकास के लिए हमारे समाज का जो योगदान है, उसकी बातें मैं लोगों को अवश्य करता हूं। साथियों, शांति, सद्भाव, सत्याग्रह और राष्ट्रभक्ति के प्रति बोहरा समाज की भूमिका हमेशा हमेशा महत्वपूर्ण रही है। अपने देश से, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण की सीख खुद सैयदना साहब अपने प्रवचनों के माध्यम से देते रहे हैं और अभी भी ज्यादा समय उन्होंने जितना भी बोले, हमें यही सीख दी कि हमें देश के लिए, समाज के लिए, नियमों के लिए, कानून के लिए कैसे जीना चाहिए। इससे पहले पूज्य सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब ने भी गांधी जी के साथ मिलकर इन मूल्यों को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि दोनों की महापुरुषों की मुलाकात ट्रेन में सफर करते समय हुई थी। इसके बाद महात्मा गांधी और उनके बीच निरंतर संपर्क बना रहा और हर बड़ी घटना या आंदोलन को लेकर दोनों के बीच में विचार विमर्श होता था, संवाद होता रहता था। हम सबको पता है, दांडी यात्रा के दौरान जो हिंदुस्तान की आजादी का एक स्वर्णिम पृष्ठ है, दांडी यात्रा के दौरान पूज्य बापू महात्मा गांधी सैयदना साहब के घर सैफी विला में ठहरे थे। गांधी जी की मित्रता और उनके मूल्यों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब ने इस सैफी विला को आजादी के बाद राष्ट्र को समर्पित कर दिया। आज वही सैफी विला देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित कर रहा है। साथियों, बोहरा समाज के साथ
मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। और अभी सैयदना साहब ने जो वर्णन किया, मैं सचमुच में एक प्रकार से परिवार का सदस्य बन गया। हमेशा हमेशा यानी एक अपनापन महसूस करना, कभी उनके पास चले जाना, ये मेरा है ना सहज था। अपनापन मैं महसूस करता था। आज भी मेरे दरवाजे आपके परिवारजनों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि आपका स्नेह, आपके पूरे परिवार का स्नेह मुझ पर अपरंपार रहा है, हमेशा रहा है। आज भी, अभी जन्मदिन तो आना बाकी है, लेकिन आप सबसे पहले और इस पवित्र मन से आपने मुझे आशीर्वाद दिए, और आशीर्वाद भी राष्ट्र कल्याण के लिए मुझे अधिक शक्ति प्रदान करने वाले दिए। ये बहुत बड़ी बात होती है जी, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसलिए भी मैं आपका हृदय से आभारी हूं। गुजरात का शायद ही कोई गांव हो, शायद, जहां बोहरा व्यापारी समाज का कोई प्रतिनिधि वहां न मिले। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, तब कदम कदम पर बोहरा समाज ने साथ दिया। आपका यही अपनापन मुझे आज यहां खींच लाया है। मुझे याद है कि किस प्रकार सैयदना साहब से मैंने, क्योंकि एक बार सैयदना साहब पाटन से वापस आ रहे थे, उनको सूरत जाना था, समय नहीं था, तो मैं एयरपोर्ट पे चला गया, क्योंकि मैंने कहा मैं ऐसे थोड़े जाने दूंगा, आप नहीं आएंगे तो मैं आऊंगा। और उन्होंने मुझे इतना समय, हम एयरपोर्ट पर बैठे रहे, इतना प्यार किया, एक जैसे एक छोटे बच्चे को करते इतना प्यार किया। और वहां बातों बातों में मैंने गुजरात में पानी के संकट की चर्चा की, चेक डैम बनाने की चर्चा की। और मुझे आज बड़े संतोष के साथ कहना है कि इतनी सी हल्की फुल्की बातें चीतों को सैयदना साहब ने उस उम्र, और वो करीब करीब 97, 98 तो पार कर चुके होंगे उस समय, शायद 95 प्लस होंगे, क्योंकि कई वर्ष हो गए। लेकिन जाते ही उन्होंने इस मिशन मोड में इस काम को हाथ में लिया, और गुजरात में अनेक जगह पर आपके प्रयासों से अनेक गांवों को चेक डैम से वर्षा का पानी संग्रह का बड़ा अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया, जो गांवों को पानी मिला। इतना ही नहीं, आज से कुछ वर्ष पहले मैंने एक कार्यक्रम में कुपोषण, उसके विषय में गुजरात में उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बोहरा समाज से सहयोग मांगा था, जन जागरण अभियान चलाने के लिए आग्रह किया था। इसको भी बोहरा समाज ने, सैयदना साहब ने हाथों हाथ लिया और भीषण समस्या को दूर करने में गुजरात की सहायता की। संयोग देखिए, इस बार जब दाऊदी बोहरा समाज अशरा मुबारक के पावन पवित्र अवसर पर जुटा रहा है, तब देश में, हम पूरे देश में पोषण माह मनाया जा रहा है, न्यूट्रिशन मिशन के तहत चलाया जा रहा है। एक एक शिशु, एक एक माता को सुरक्षित करने का यह अभियान आज देश भर में चल रहा है। आप सभी, हर बच्चे की शिक्षा, उसके पोषण, उसके स्वास्थ्य को लेकर के जो कार्य करते रहे हैं, उसने समाज को सशक्त करने का काम किया है। और मुझे जानकारी दी गई है कि प्रोजेक्ट राइस के माध्यम से आप भी महाराष्ट्र समेत देश के दूसरे हिस्सों में बच्चों को पोषक आहार देने का अभियान चला रहे हैं। आपका ये प्रयास निश्चित रूप से देश के भविष्य को
स्वस्थ और सशक्त बनाने में मदद करेगा। साथियों, पोषण और स्वास्थ्य को लेकर दाऊदी बोहरा समाज हमेशा जागरूक रहा है। फैज मवेद और थाली, कम्युनिटी किचन के माध्यम से आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि समाज का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। इतना ही नहीं, देश के गरीब को, मध्यम वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए आप दर्जनों अस्पताल चला रहे हैं। यूनिवर्सल हेल्थ केयर के प्रति आपकी ये सोच देश को, समाज को शक्ति देती रही है और भविष्य में भी और मजबूत। ये भी जानते हैं कि देश में स्वास्थ्य को पहली बार सरकार ने इतनी प्राथमिकता दी है। एफोर्डेबल हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्वालिटी अस्पतालों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का जाल बिछाया जा रहा है। जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध की जा रही हैं। मुफ्त डायलिसिस की सुविधाएं दी गई हैं। हार्ट और नी सर्जरी के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतों में भारी कमी की गई है। अब आयुष्मान भारत देश के करीब करीब 50 करोड़ गरीब भाई बहनों के लिए संजीवनी बनकर के आई है। ये छोटा कार्यक्रम नहीं है। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको की जितनी संख्या है उससे ज्यादा लोगों के लिए आयुष्मान भारत का कार्यक्रम हम हिंदुस्तान में लागू करने जा रहे हैं। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है करीब करीब उतने लोगों को हिंदुस्तान के अंदर हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत की योजना लागू। कितना बड़ा काम, कितने लोगों की भलाई के लिए काम, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। एक साल में 5 लाख रुपए तक का हर परिवार को मुफ्त इलाज, ये छोटा निर्णय नहीं है। 50 करोड़ लोगों का, हर परिवार का 5 लाख रुपए का सालाना तक का पूरा खर्चा, उसके इलाज का पूरा जिम्मा सुनिश्चित करने वाली आयुष्मान योजना का इन दिनों भी ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है। और 25 सितंबर जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है, उसे देश भर में लागू किया जाएगा। साथियों, पोषण और स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ गरीबों, जरूरतमंदों के लिए घर देने का जो बीड़ा आपने उठाया है वो भी सराहनीय है। मुझे बताया गया है कि लगभग 11,000 लोगों को आपके प्रयासों से अपना घर मिल चुका है। सरकार ने भी 2022 तक देश के हर बेघर गरीब भाई बहन को पक्का घर देने का लक्ष्य रखा है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब तक 1 करोड़ से अधिक भाई बहनों को उनके घर की चाबी सौंपी जा चुकी है। यानी घोषणा नहीं, उनको घर की चाबी मिल गई और बाकी घरों पर तेज गति से काम पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी आपका सहयोग सरकार के प्रयासों को एक और ताकत देता है। कभी कभी समाज की शक्ति और सरकार से शक्ति मिलती है तो परिणाम अनेकों गुना ज्यादा आता है। सिर्फ डबल होता है ऐसा नहीं, अनेकों गुना ज्यादा अच्छा होता है। देश के जनमानस के जीवन को
सरल बनाने के, जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हम लगातार कोशिश करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। साथियों, गरीब और मध्यम वर्ग से जुड़ा एक और विषय है जिस पर सरकार ने बल दिया है। वो विषय है स्वच्छता का। स्वच्छ भारत अभियान शुरू भले ही सरकार ने किया हो, लेकिन आज इस अभियान को देश की 125 करोड़ जनता खुद होकर के आगे बढ़ा रही है। गांव गांव, गली गली में स्वच्छता के प्रति एक अभूतपूर्व आग्रह पैदा हुआ है। 4 वर्ष पहले तक जहां देश के 40% घरों में, मैं प्रधानमंत्री बना उसके पहले हमारे देश में सिर्फ 40% घरों में ही टॉयलेट थे। हमारी माताओं बहनों को कितनी तकलीफ होती होगी इसका हम अंदाज कर सकते हैं। घरों में टॉयलेट की संख्या जब आया था मैं 40% थी, इतने कम समय में अब वो 90% तक पहुंच चुकी है। और मुझे विश्वास है बहुत ही जल्द पूरा देश खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने की तरफ सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। आज हम जिस इंदौर शहर में जुटे हैं, ये तो स्वच्छता के इस आंदोलन का अगुवा है, लीडर बन गया है। इंदौर निरंतर स्वच्छता के पैमाने पर देश भर में नंबर 1 रहा है। और इसलिए मैं इंदौर के सभी नागरिकों को, यहां के चुने हुए प्रतिनिधियों को, यहां के कॉरपोरेशन के व्यवस्थापकों को, यहां के राज्य सरकार को, यहां के मुख्यमंत्री शिवराज जी को, उनकी पूरी टीम को हृदयपूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इंदौर ही नहीं, भोपाल ने भी इस बार कमाल कर दिया है। एक प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के मेरे युवा साथी, एक एक जन इस आंदोलन को गति दे रहे हैं। स्वच्छता और पर्यावरण की पवित्रता सुनिश्चित करने में आपके समाज के योगदान से भी देश भली भांति परिचित है। सैयदना साहब तो खुद स्वच्छता और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति आग्रही है ही। और मुझे याद है जब बड़े सैयदना साहब की जन्म शताब्दी थी और उस कार्यक्रम में मुझे बुलाया था। पता नहीं और लोग कैसे जन्म शताब्दियां मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। उस दिन हम लोगों ने, आपको भी याद है, स्पैरो बचाने के लिए है, अपनी चकली बचावा माटे आंदोलन खड़ा कर दिया। हर एक को एक बॉक्स दिया गया जिसके अंदर वो अपना घोंसला बनाए। ये पर्यावरण की रक्षा के नहीं तो क्या है जी, ये हमारे संस्कार है। और उन्होंने मन की पवित्रता को हमारे वातावरण की शुद्धता और स्वच्छता से जोड़ा है। मुझे बताया गया है और अभी भी सैयदना साहब ने यही कहा, स्वच्छता दिल की और मन की भी करनी है। मुझे बताया गया है कि इंदौर की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए अशरा मुबारक के इस पूरे आयोजन को पर्यावरण और स्वच्छता के संदेश के साथ जोड़ा गया है। यहां प्लास्टिक बैग पूरी तरह बैन किए गए हैं। इस पूरे आयोजन को जीरो वेस्ट यानी कचरे से रहित बनाने का प्रण लिया गया है। यहां रोजाना करीब 10 टन कचरे को रिसाइकिल कर फर्टिलाइजर में बदलने का काम किया जा रहा है और फिर इसको मुफ्त में किसानों में बांटा जाना है।
इन सब कार्यों से आप सभी पर्यावरण की सेवा तो कर ही रहे हैं, वेस्ट टू एनर्जी का जो सरकार का विजन है उसको भी आप बल दे रहे हैं।